हेलो लवलीज, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में क्या चल रहा है, क्या सीन है। डबल टैप करके अपनी एनर्जी कनेक्ट कर लो। मुझे यहाँ पे एस ऑफ कप दिखा है। ओके ठीक है, और ये आ गई आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप, ये आपके पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके द टावर रिवर्स एंड ये आ गई थर्ड पार्टी। अरे बाप रे, क्वीन ऑफ वैंड रिवर्स में है, द टावर रिवर्स में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दोनों अपने पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, है ना। ना अब जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देखो, आपके मन में तो आपके पर्सन के लिए प्यार है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है, बट ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं चाहती कि आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ जो है स्टेबल रहे। वो अपनी एंट्री को फिक्स करना चाहती है, परमानेंट करना चाहती है आपके पर्सन की लाइफ में। और इस वजह से वो सारे साम दाम दंड भेद कर रही है और बहुत ज़्यादा जेलस भी फील कर रही है। आई डोंट नो व्हाई जेलस फील कर रही है, क्योंकि मुझे आपका पर्सन कोई बेवकूफ़ इंसान नज़र नहीं आता है। ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा समझदार है। चलिए और क्या है। हालांकि हो सकता है कि आपका पर्सन आपको जो है कुछ कोल्ड शोल्डर दे रहा हो, ना तो आपको कुछ क्लैरिटी देता है, ना कुछ आपसे। ओके द लवर्स, ओके ठीक है, पहले कार्ड ही निकाल लेते हैं भाई। ओके हाँ ठीक है, ओके ठीक है। ओके देखो, एक चीज़ में अच्छी चीज़ मुझे क्या मिली है यहाँ पे कि आपका पर्सन आपके साथ ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो लाइक कर लो भाई अब, है ना। इतनी प्यारी एनर्जी आपके लिए आ रही है। देखो, बात ये है ना कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस कनेक्शन में उन पर ट्रस्ट नहीं करते, है ना, और आप कुछ सिचुएशन को सुलझाने के मूड में नहीं हो। ठीक, वहीं पर जो थर्ड पार्टी है इस वक्त बड़ा ही कमज़ोर महसूस कर रही है और आपके बारे में तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें जो हैं दुनिया के सामने रख रही है, या फिर आपके पर्सन को फीड कर रही है। तो ऐसा मौका क्यों दे रहे हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। आपके मन में आपके पर्सन के लिए प्यार है, लेकिन फिर भी जो है आप उस थर्ड पार्टी को मौका दे रहे हो कि वो आपके बारे में तमाम उल्टी सीधी बातें आपके पर्सन के दिमाग में घुसाए। ऐसा क्यों? ऐसा मत करो, ठीक है, बिल्कुल भी मत करो। ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है, मुझे यहाँ पे लियो, सैजिटेरियस, एरीज दिख रहा है। एंड जो चीज़ मिसिंग है वो है पेंटाकल, यानी कि गंभीरता नहीं है भाई। गंभीरता क्यों नहीं है? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, बुरा नहीं मानना, मैं आप लोगों के लिए रीड कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों का भला ही चाहूँगी और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। देखो, अपनी रिलेशनशिप में ना इन कुछ चीज़ों को जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना सीखो, ठीक है। अपनी ज़िद बना के मत रखो। चलो और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि भाई यहाँ पर ये टू द लवर्स रिवर्स में क्यों आया है, वाई। ओके देखो, ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन ना आपसे बहुत कुछ कहता है, लेकिन अपनी बात पर टिकता नहीं है, ठीक है। ये एक सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फेड अप हो। ओके, इस वजह से आपको भरोसा नहीं है। नाउ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स क्यों है भाई, किस लिए यहाँ पे दे रहे हैं? डिवाइन प्लीज शो मी द कार्ड आई नीड टू सी, शो मी द कार्ड आई नीड टू सी। ओके देखो, आपने बहुत सारी चीज़ें समय पे छोड़ी हैं। क्यों छोड़ी हैं समय पे भाई? समय भी तो तभी साथ देता है ना जब आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेते हो। देखो, गो विद द फ्लो अच्छी बात है, लेकिन अपने समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ समय पे नहीं छोड़नी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देख लेती हूँ कि यहाँ पे 7 ऑफ वैंड रिवर्स क्यों आया हुआ है। चलिए देखते हैं, कार्ड गिर गया है, इसी को लेते हैं। ओके अच्छा, 7 ऑफ वैंड रिवर्स इसलिए आया है, और ये पता है कहाँ से आया? ये आपकी थर्ड पार्टी की तरफ से आया है। देखो, आपका जो थर्ड पार्टी है ना, अपने आप को भी बहुत कमज़ोर महसूस कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब इसकी सुन ही नहीं रहा है। एक बार सुन चुका है, दोबारा आप सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। आपके हो सकता है आपके परिवार वाले भी जो है इन चीज़ों को लेकर के डिस्कस कर रहे हो कि अब थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस मत दो। ओके नाउ भाई, प्रॉब्लम पता है क्या है आप लोगों के साथ? ये एस ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी ना साम दाम दंड भेद सब अपना रही है कि ताकि आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो ही ना पाए, क्लैरिटी आ ही ना पाए। आप बस उसी चीज़ में उलझे रहो, उसी चीज़ में, उन्हीं बातों में आप अपना दिमाग खपाते रहो कि उसने ऐसा किया वैसा किया, वो उसको इंपॉर्टेंस देता है, मुझे नहीं देता है इंपॉर्टेंस, है ना। यानी कि डिसाइड करे कि कौन उसको अपनी लाइफ में चाहिए। तो भाई ये छोटी छोटी बच्चों जैसी हरकतें मत करो, क्योंकि ये बच्चों जैसी हरकतें ही जो हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन गैप लेके आ रही हैं। और देख लेते हैं कि द टावर रिवर्स मुझे क्यों मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि टावर रिवर्स मिलना तो मतलब एक पॉजिटिव साइन होता है, बट मुझे टेंशन इसलिए है क्योंकि ये क्वीन ऑफ वैंड के बगल में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ओके देखो, टावर रिवर्स ऑब्वियसली थर्ड पार्टी के लिए ही आया है, और इसलिए आया है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके इस थर्ड पार्टी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, उसकी एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करने लग गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो भाई क्लेम कर लो, वेट मत करो, अभी के अभी क्लेम कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसी वजह से जो है थर्ड पार्टी कमज़ोर पड़ रही है, और जब कमज़ोर हो तो उसी वक्त ठुकाई कर देनी चाहिए। हाँ डेफिनेटली, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना अब उनसे जो है, जो उसने रिजेक्ट किया है ना,
अब उससे जो है थोड़ा सा विमुख हो रहा है और अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहा है। अब वो जो है उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन समझ रहा है कि ये थर्ड पार्टी इसके साथ जो है केवल अपने मतलब के लिए है, उसके भले के लिए नहीं है, या आपके इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है उस चीज़ के लिए नहीं है। ड्रामा तो बहुत किया है इसने, बहुत दिखाया है कि ये आपके और आपके पर्सन का भला चाहती है, पर चलो ओरेकल से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए आने वाले समय में मुझे क्या मिल रहा है। चलिए, अपने अपने पर्सन का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना, ताकि बाद में जब मैं आप लोगों की रीडिंग करूँ तो आपके और आपके पर्सन की एनर्जी से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकूँ। ओके, चलो, पहला कार्ड मुझे यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत मिल रहा है भाई। अच्छा, स्क्रीन से ऊपर चला जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, पैशन, आपका पर्सन आपके लिए पैशन फील कर रहा है, एक इनसेन केमिस्ट्री आपके लिए फील कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ जो है अच्छा समय बिताना चाहता है। ये वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। आपके लिए तरफ से क्या मुझे मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो? ओके, सेल्फ इंडल्जेंस की एनर्जी आ रही है। देखो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपना कुछ काम नया शुरू कर चुके हो, या अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप को जो है पसंद करना चाह रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी देना चाह रहे हो। ये बात भी इसको फील हो रही है कि अब आप इसको मिस नहीं कर रहे हो, अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुई है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आगे मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है। ओके ओके ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है सडक्शन। देखो, आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, ये हार नहीं मानेगी। ये थर्ड पार्टी जो है अपने आपके पर्सन को दोबारा से अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई टेम्पटेशन या कोई ना कोई पासा ज़रूर फेंकेगी, कोई ना कोई बात को लेकर के ज़रूर आएगी, जिससे कि इसकी ज़िंदगी में बनी रहे, है ना, आपको डिस्टर्ब करती रहे। और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? ओके जी भाई, देखो ऐसा है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों को करना क्या है कि आप दोनों को मिलना है, आपस में बैठ के बात करनी है, इन प्रॉब्लम को, ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। अपने मन की बात को बहुत अच्छे से कहो, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। और देख लेते हैं और मुझे आप लोगों के लिए क्या मिल रहा है, क्या आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं डिवाइन, ठीक है। पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर पाएगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक तरीके का कनेक्शन बनाता है आपके और मेरे बीच में, ठीक है। चलो अब देर नहीं करते हैं, लेते हैं कार्ड्स। ओके ना, डिवाइन प्लीज शो मी समथिंग एल्स, कुछ और भी बताइए इस रिलेशनशिप के बारे में। डिवाइन शो मी द कार्ड इनटू सी, शो मी द कार्ड इनटू सी। ओके, पहला कार्ड मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ओके जी, कीप पैडलिंग, मतलब इस रिश्ते में उम्मीद मत खो भाई। आप लोग इस रिश्ते में उम्मीद क्यों खो रहे हो? आपसे कहा जा रहा है कि आपके रास्ते में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, उसके होने के बावजूद भी आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। और क्या है, और क्या मुझे मिल रहा है? डिवाइन शो मी द कार्ड इनटू सी फॉर माय कलेक्टिव। ओके, प्रोटेक्शन, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप अपने आप को थोड़ा सेफ गार्ड करके चल रहे हो, वैसे ही वहाँ पे आपको इस रिलेशनशिप को भी, अपने आप को और रिलेशनशिप को, दोनों को बचा के चलना है, प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, तभी आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। और क्या है यहाँ पर? ओके, फैन द फ्लेम। देखो, डिवाइन की तरफ से इशारा आ रहा है, इस रिश्ते में आपको गिव अप नहीं करना है डियर। इस रिश्ते में देखो, आपका पर्सन आपसे मिलने को उतावला हो रखा है, आपका पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ करके आ रहा है, थर्ड पार्टी को रिजेक्ट करके आ रहा है। तो प्लीज़ अपने इस रिश्ते में वो पैशन को इग्नाइट करना अब आपके उसमें है। मतलब आपका पार्टनर अगर आपके पास आता है तो उसके साथ पुरानी बातों को लेकर के मत बैठना, उसको बहुत वार्म वेलकम करना, ठीक है। अगर ऐसा कर पाओगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छी हो जाएंगी। छोटी छोटी बातें होती हैं, इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इन पर अगर ध्यान दे दोगे ना, तो आपकी रिलेशनशिप जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये दोबारा आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, और आपके बीच में जो कनेक्शन जो है बहुत अच्छा बन जाएगा। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, ठीक है। मैं ये बात कह रही हूँ, उस पर ध्यान ज़रूर दो। और देख लेते हैं कि आपका पर्सन आपसे कहना क्या चाहता है। चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की क्या हैं, इससे पता है क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो कह रहा है वो सही भी कह रहा है या बस ऐसे ही कह रहा है, ठीक है। चलो जी, सब्सक्राइब कर लेना भाई, मैं बार बार कह रही हूँ। चलिए देखते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचो, मैं उसके चैनल मैसेजेस निकाल रही हूँ यहाँ पर। ओके डिवाइन शो मी द कार्ड इनटू सी, शो मी द कार्ड इनटू सी। डिवाइन शो मी द कार्ड इनटू सी, शो मी द कार्ड इनटू सी, शो मी द कार्ड इनटू सी, शो मी द कार्ड इनटू सी। सोचिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। अच्छा, पहला कार्ड मुझे मिल गया है, ओके, वी बिलोंग टुगेदर नो मैटर व्हाट आई एम शोइंग यू। ओके भाई, देखो, ये इंसान जैसा भी आपके साथ बर्ताव कर रहा है, ये वैसा दिल से नहीं सोचता है, ये आपको अपने से दूर नहीं समझता है, ये सोचता है कि आप इसका हिस्सा हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, भले ही थर्ड पार्टी कुछ भी आम साम दाम दंड भेद करती रहे, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या कार्ड मिल रहा है? ओके ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है महसूस कर रहा है कि इसके अंदर की कुछ कमियां हैं, जिस पर इसको वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि ये आपकी लाइफ में वापस आ सके या आपके साथ चीज़ों को संभाल सके। भी हो सकता है कान का कच्चा हो, या बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हो, दूसरों को मौका दे देता हो इंटरफेयर करने का, तो ये उन चीज़ों पे वर्क करना पड़ जाता है। और क्या है? ओके, वंडरफुल। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, ये आपके साथ अपनी दूरी को महसूस करता है,
ठीक है, ये आपके साथ अपनी दूरी को महसूस करता है और ये इन चीज़ों को जो है क्या ही बोलूँ, आप लोगों को दिख रहा है कार्ड, आप समझ रहे हो कि क्या कहना चाहता है ये इंसान। एक लास्ट कार्ड और मैं ले लेती हूँ आपके लिए। ओके, देखो इसका सबसे बड़ी इच्छा यही है कि आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट करना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है और आपके साथ एक खुशगवार ज़िंदगी बिताना चाहता है। तो भाई इस चीज़ को हाथ से मत जाने दो, ये इंसान आ रहा है तो इसको वेलकम करो, इसको अपने से दूर मत करो। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि ये जो रीडिंग है, हो सकता है ये डिवाइन की तरफ से एक इशारा हो आपके लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड सेक मैं आपसे कहूँगी कि इस रिलेशनशिप को एक मौका ज़रूर दो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है। आपको बस ध्यान ये करना है कि चीज़ों को पॉजिटिव रखना है, चीज़ों के साथ जो है पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ना है, अपने पर्सन के साथ खुलना है, अपने इमोशंस को शेयर करना है, पर समझदारी साथ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर आप ऐसा कर पाओगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अंटिल देन कीप द होप हाई।